हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजियर वे में मैं सारे क्वेश्चंस और आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको लर्न करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी और यू कैन ईजिली अंडरस्टूड ऑल्सो। एंड लास्ट आई विल आस्क वन क्वेश्चन। इफ़ यू हैव वॉच ऑल द वीडियोज़ इन विच आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर, वीडियोज़ में मैंने जितना भी एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर को, अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया है, समझ लिया है, तो इसका मतलब आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं रही है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पुट करूँगी, यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। हम फूड खाते हैं बेटा, बट इसका रीज़न क्या है। सो यहाँ पे देखो मेन फंक्शन ऑफ फूड क्या है, ग्रोथ के लिए। देखो बॉडी की ग्रोथ के लिए हम फूड खाते हैं। दूसरा क्या है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, रेजिंग आवर आर्म्स। तीसरी चीज़ जो है, फूड हमें क्या है, रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ द और रिप्लेसमेंट में, रिपेयरिंग और डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फोर्थ क्या है, फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। देखो डिजीज़ से लड़ने की शक्ति भी हमें देता है फूड, और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। तो देखो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे पैरासाइट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीडिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। और ये किसके ऊपर, सेप्रोट्रॉफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट अपने फूड के लिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। ये जो ऑर्गेनिजम्स है पैरासाइट, ऑन विच इट फेड इज कॉल्ड होस्ट, जिससे ये अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको होस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हाउ वी विल टेस्ट कि इस चीज़ के अंदर स्टार्च है। जैसे लीव्स के अंदर फूड फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड प्रिपेयर होता है, और जो फूड स्टोर फॉर्म में रखते हैं प्लांट्स उसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्ट क्या है, तो स्टार्च के टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट से हम करेंगे। और जब हम क्लोरोफिल, कोई भी प्लांट की लीफ ली उसमें से क्लोरोफिल रिमूव कर दिया, कैसे, उसको अल्कोहल में बॉयल करके, और फिर उसके ऊपर अल्कोहल में बॉयल कर देंगे तो पूरा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद उस पर 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के हम डालेंगे, उसका कलर चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा, कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू। लीफ का कलर के ऊपर जब लीफ पे हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, उस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में कैसे फूड सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे देखो प्लांट्स स्टोमेटा, एयर स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स लीव्स पे, मैंने बताया था आपको। और ये लीव्स से क्या लेते हैं, लीव्स में जो स्मॉल पोर्स है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट्स में, और रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, और सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, तब फूड प्रिपेयर होता है। उस फूड को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोज भी क्या स्टूडेंट है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और ऑक्सीजन रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है, एक डायग्राम की स्केच से हेल्प से बताओ कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो कि प्लांट सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, तो सन से हमें क्या मिलती है, सोलर एनर्जी। वहाँ से ग्रीन प्लांट्स क्या है, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स को कौन खा रहा है, कार्निवोर्स। तो देखो मेन एनर्जी कहाँ से मिली, सन से। तो अल्टीमेटली फूड सिंथेसाइज करने के लिए मेन सोर्स एनर्जी का सोलर मीन्स सन। और ये ग्रीन प्लांट्स, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स सब क्या है, डिकम्पोजर्स है। ये सब क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं।
तो ये स्केच हो गया हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड का। तो मेन फूड हमें कहाँ से मिला? प्लांट से। और प्लांट ने फूड प्रिपेयर कैसे किया? मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? दैट इज़ जहाँ से अल्टीमेटली सन। तो सन से सोलर एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी ट्रैप क्लोरोफिल के अंदर हो गई, और क्लोरोफिल अगर है तो वहाँ पे फूड प्रिपेयर हो गया, और उस फूड को हार्बीवोर्स खा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे कार्निवोर्स खा रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। द फूड सिंथेसाइज बाय द ग्रीन प्लांट इज स्टोर्ड एज, किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट। कौन सी पिगमेंट होती है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है? उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो, ए पैरासिटिक प्लांट विथ येलो, क्या बताया मैंने? पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, उसको हम बोलते हैं कसकुटा। मैंने आपको येलो कलर का कसकुटा दिखाया भी था, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों है? उस प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उसको हम पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, देखेंगे यहाँ क्या है। सो अमरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखो बेटा, अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट है। नेक्स्ट है द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिनट, हाँ, फिर ये मैचअप्स कराते हैं। सो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? दैट इज़ लीफ के अंदर। उसके बाद नाइट्रोजन कौन रिलीज करते हैं? बैक्टीरिया। उसके बाद देखो अमरबेल क्या है स्टूडेंट? अमरबेल दिस इज़ ए पैरासाइट। और एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और इंसेक्ट्स जो ईट करते हैं वो कौन सा है? पिक्चर प्लांट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये आंसर्स है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स। ओके, ये ट्रू फॉल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नो। क्या रिलीज होती है? तो यहाँ करेक्ट क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन। क्या आना चाहिए करेक्ट स्टूडेंट? ऑक्सीजन। तो ये करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है प्लांट विथ सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ये भी फॉल्स है, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट ए प्रोटीन। यस, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, और यू कैन से ग्लूकोज। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। कब? फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है प्लांट्स में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो, विच इज़ द वन? विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करती है? लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं अपने, तो वो कौन से पार्ट से लेते हैं बेटा? रूट से, स्टेम, फ्लोर और लीव्स। तो करेक्ट आंसर है लीव्स से। अंडरस्टूड? क्योंकि लीव्स में स्मॉल टेनी पोर्स होते हैं, वहीं से ये जाते हैं अंदर। सो मैंने आपको ऑल कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सब बता दिया।
अब आज का क्वेश्चन है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, लिसन माय क्वेश्चन स्टूडेंट्स केयरफुली, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए वो इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, उन अपने अंदर ट्रैप करते हैं। तो मैं आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ, नाइट्रोजन वाले जो एक नाइट्रोजन ऑप्शन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, या कुछ एक मिनट, नाइट्रोजन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली किस चीज़ की कमी होती है। एक ऑप्शन हो गया नाइट्रोजन और दूसरा बी ऑप्शन लिख रही हूँ मैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिस मिट्टी में होते हैं उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन की। सो यू हैव टू गिव योर आंसर in my comment box. So thank you students for watching my videos.